नमस्कार दोस्तों, आज के हम डिटेल्स की वीडियो में हम आपके सामने ऐसी डरावनी और भयावह घटना लेके आ गए जिसको अगर आपने पूरा सुना तो लिटरली आपके होश उड़ने वाले। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो होता क्या है, इसमें दो कैरेक्टर हमारे मेन है। एक कौन है, एक हमारी दिव्या है और एक आदित्य है। ठीक है, ये दोनों अभी 10th क्लास में है। ये घटना अभी से 2011 की है, अभी से लगभग 13-14 साल, अब 12-13 साल पहले। ठीक है, 2011 की। तो 2011 में होता क्या है, अपनी दिव्या और आदित्य कौन सी क्लास में होते हैं, 10th क्लास में होते हैं। ठीक है, 10th क्लास में होते हैं, बढ़िया अपना एक मोहल्ले में रहते हैं ये। ठीक है, दिव्या और आदित्य एक मोहल्ले में रहते हैं, रोज़ अपना स्कूल साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। होता है ना कि ऐसे फ्रेंड बन जाते हैं तो साथ साथ सब जाते हैं हर जगह। तो ऐसा ही था इनका भी। तो जब ये स्कूल जाते हैं अपने घर से दोनों साथ में, ठीक है, तो इनके एक घर से स्कूल के रास्ते में क्या पड़ता है, कब्रिस्तान पड़ता है एक। ठीक है, कब्रिस्तान है, उसके बगल में एक रोड है, मेन रोड। वहीं से आना जाना करते हैं अपना दोनों, स्कूल और घर। ठीक है, तो क्या है, ये तो रहा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान के आगे वाला तो क्या है, मेन रोड, और एक पीछे वाला रोड भी है। ठीक है, दो रोड हैं इधर, तो ये मेन रोड से आते जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे ही अपने दोनों बातचीत करके स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, इनका स्कूल कितने बजे का था, सुबह 7:30 से 12:30 तक, 1 बजे तक ये अपने घर पहुंच जाते थे। ठीक है, तो एक दिन होता क्या है, दोनों अपने स्कूल से आ रहे होते हैं, छुट्टी हो गई थी इनकी स्कूल से। तो आते हैं, आते हैं, जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास आते हैं ना, गेट के सामने खड़े हुए हैं और सामने देखे हैं, रोड पे ही सामने देखे क्या दिखी, इनको एक अर्थी आती हुई दिखी है। ठीक है, अर्थी आती हुई दिखी है। तो जो हमारी दिव्या थी ना, वो ब्राह्मण फैमिली से थी, ब्राह्मण फैमिली से। तो उसकी माँ ने उसको ऐसे ऐसे बात बताए थे जो नॉर्मल बच्चों को नहीं बताए जाते। उसकी माँ ने कहा था कि अगर कोई भी तुम्हें अर्थी दिखे तो उसको हाथ जोड़ के बोलना कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, और फिर उसको पीछे पलट के मत देखना उस अर्थी को। ठीक है, तो अपनी दिव्या ने तो बढ़िया से अपना हाथ वाथ जोड़ा है, बोला है कि इसकी आत्मा को शांति दे, और फिर पीछे पलट के नहीं देखा। लेकिन वो आदित्य को कहती है, आदित्य तू ऐसे क्यों खड़ी है, हाथ जोड़ ले, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरी मम्मी कहती है कि बोलना चाहिए या पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। फिर वो हंसने लगते हैं, ये क्या है, वो मरा, हमें उससे क्या है। हंसते हंसते क्या करती है, वो पीछे भी देख लेती है, पलट के पीछे पलट के देखती है, और फिर क्या करती है, हंसती है। उसको पीछे पलटने के बाद हंसती और है, हाँ 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 करके। वो कहती है दिव्या पागल हो गई, आदित्य पागल हो गई क्या, दिव्या कहती है। तो फिर वो हंस देती है, वो कहती है वो मरा है, हमें क्या, हम तो उसको जानते भी नहीं, ऐसे कह दिया। तो फिर दोनों साथ में आ गए इतना होने के बाद। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। दोनों अपने अपने घर आ गए बढ़िया से। अब क्या होता है, शाम को आती है ट्यूशन की बात। ट्यूशन होता है इनका 4:30 से 6:30, 2 घंटे का ट्यूशन होता है। ठीक है, तो आज पता है दिव्या और इसकी तो बहस हो गई थी थोड़ी बहुत, वो अर्थी वाली बात पे। तो आज दिव्या अकेले ही ट्यूशन चली जाती है, बिना किसको लिए, आदित्य को लिए, क्योंकि आज इनकी बहस हो गई थी ना, इसलिए। ठीक है, दिव्या अपना बढ़िया से ट्यूशन में गई है। ट्यूशन में क्या हुआ, 4:30 की क्लास स्टार्ट हो गई है, 5:30 तक की क्लास भी हो गई है। क्या नोटिस कर रही है कि अपनी आदित्य तो आई नहीं है यहाँ पे, आदित्य आई नहीं है। 5:30 बजे तक की क्लास हो गई, मतलब आधी क्लास ख़त्म हो गई। फिर क्या नोटिस करती है, जो ये जहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, उसका गेट कोई खटखटाता है। मैम गेट बंद करके पढ़ाती थी, क्यों, क्योंकि उनका भी घर मेन रोड पे था, गाड़ी आती जाती है ना, तो हॉर्न बजता है तो डिस्टर्बिंग होती है, इसलिए वो गेट बंद करके पढ़ाती थी। तो क्या करता है, कोई बदतमीजी से गेट खटखटा, खट 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 ऐसे करके। इसकी मैम को बड़ा तेज गुस्सा है, कौन है ऐसे कर रहा है, घट 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 ऐसे करके खटखटा रहा है, कोई मैनर्स है। जैसे ही गेट खोल के डांटने को होती है, वो देख के थोड़ी चौंक जाती है। कौन खड़ी थी, आदित्य खड़ी थी, बिल्कुल मतलब लड़के के ढंग में, मतलब कपड़े वपड़े सब, चलो कपड़े तो लड़की भी पहन लेती हैं लड़कों वाले, लेकिन क्या था, उसके बाल भी कटे हुए थे, जबकि उसको अपने बाल से बहुत प्यार था। ठीक है, उसके बाल भी एकदम छोटे हो गए थे, हमारी जैसे बॉयज़ जैसे है ना, ऐसे ही हो गए थे। और पैंट कैसी, जैसे आप समझ सकते हो, थोड़ा इमेजिन करना, छपरी जैसे नहीं पहनते, इतनी ऊंची ऊंची पैंट पहनते हैं, वैसे उसने पहन रखा था। उसकी मैम कहती है ये कोई ढंग है, ऐसे गेट बजा रहे हो तुम, और इतनी लेट क्यों आ रहे हो, चल अंदर चल के बैठो। वो अंदर चल के बैठती है। ठीक है, पूरे टाइम उसने अपनी दिव्या से कुछ बात नहीं करा, आदित्य ने, बस बैठी रही है, बैठी रही है, बैठी रही है। फिर छुट्टी हो जाती है। अब क्या सोचती है दिव्या, मैं भी बात नहीं करूँगी, इसने बात नहीं करी, मैं भी क्यों करूँ, और पता नहीं कैसे बन के आई है ये आज। तो अपना चुपचाप चलने लगती है अकेले अकेले दिव्या। पीछे से आदित्य कहती है, ओए सुन, ओए सुन, इस तरह से। ठीक है, जैसे ही वो कहती है हाँ बोल, और दिव्या कहती है ठीक है, उसके पास आके कहती है चल ना सुट्टा मारते हैं। वो देख के हैरान, ये कैसी बात कर रही है तू, ऐसे कहती है वो, सुट्टा, तू पागल है क्या, तूने आज तक पिया है या मैंने पिया है सुट्टा, पी।
फिर उसको गाली दे कहती है चलना कुछ नहीं होता, एक ही ज़िंदगी है, बीसी करके कोई गाली देती है, कहती है चलना कुछ नहीं होता। अब सारे लोगों के सामने इतनी तेज़ उसने जब गाली दी तो ये भी हैरान, उससे उसने कुछ बात नहीं करी, सीधा अपने घर चली गई। अब घर जाके सारी बात इसने अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी मम्मी उसने अपने बाल काट लिए, पैंट और कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे, और सबके सामने गाली दे के कह रही है चलना सुट्टा मारते हैं। उसकी मम्मी कहती है अब इससे ज़्यादा बात मत करिए, अभी उसका दिमाग ख़राब होगा इसलिए ऐसा कह दिया होगा उसने, ठीक है, उससे ज़्यादा बात मत करिए। वो कहती है ठीक है मम्मी। फिर क्या होता है, अगले दिन स्कूल जाती है, अकेले ही स्कूल जा रही है क्योंकि उसका ढंग उसको अच्छा नहीं लगा। किसका? अदिति का ढंग अच्छा नहीं लगा दिव्या को, तो वो अकेले अपना स्कूल भी चली गई दिव्या। दिव्या प्रेयर ग्राउंड प्रेयर होती है इनकी, प्रेयर ग्राउंड में 1 घंटे की प्रेयर होती है पूरी, 7:30 से 8:30 तक, ठीक है। प्रेयर ख़त्म हुई, सब अपनी अपनी क्लास में गए, और आज प्रिंसिपल मैम इसका एक लेक्चर ले रही थी इसकी क्लास में आके, ठीक है, क्लास में आके और गेट क्लोज करके, ठीक है, जो आवाज़ ना है, बाहर का नॉइज़ ना है। प्रिंसिपल मैम क्लास ले ही रही होती है, तभी क्या नोटिस करती है, गेट पे किसी ने बहुत तेज लात मारा और गेट खुल गया, ठीक है। जैसे ही सब बच्चों का ध्यान उसकी तरफ गया, गेट पे किसने लात मारी इस तरह से, ठीक है। तो फिर इसने देखा कि आज और बाल छोटे हो गए, आदिति खड़ी है सामने और उसके बाल और छोटे हो गए आज, और मतलब कैंची से अपने आप खुद से काट ले, और बहुत अलग लग रही है वो, क्योंकि उसने खुद से ऐसे कैसे करके काटा ना, अपने छोटे बाल करे, हमारे जैसे बिल्कुल सेट तो करे नहीं, तो उसके ख़राब लग रहे थे, ठीक है। प्रिंसिपल मैम को बड़ा तेज गुस्सा है, प्रिंसिपल मैम पहचान भी नहीं पाई थी उसको कि कौन है ये, ठीक है। आदिति को वैसे वो जानती थी, लेकिन आज पहचान नहीं पाई थी उसको, ऐसा हुलिया देख के। क्या होता है, प्रिंसिपल मैम उसके पास जाती है और खींच के चाटा मारती है उसे, ये क्या मैनर्स है। फिर जैसे उसकी मैम ने उसको चाटा मारा, प्रिंसिपल मैम ने, उसने अपने प्रिंसिपल मैम के बाल पकड़े और पूरा हिला दिया उसको, हिला दिया इस तरह से, हिलाने के बाद एक थप्पड़ उसको भी दिया उसने। प्रिंसिपल मैम हैरान, सब बच्चे हैरान। अब तक हमारी कौन जान चुकी थी, दिव्या जान चुकी थी कि आदिति ही है ये, ठीक है। फिर जब तो उसको फिर बाहर भगा दिया उसके प्रिंसिपल मैम ने, क्लास से बाहर कर दिया, ठीक है। फिर घर आ गई, घर आने के बाद इसने पूरी A to Z बात अपनी मम्मी को बता दी दिव्या ने, ठीक है। दिव्या की मम्मी को भी अब टेंशन हो गई, उसने अब किसकी फ़ोन करा, आदिति की मम्मी को। आदिति की मम्मी ने सारा बात बताया, 2 दिन पहले स्कूल से आई थी, स्कूल से आने के बाद इसने अपने बाल वाल काट लिए, अपने पूरा ऐसा रहन सहन कर लिया इसने, हमसे कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर रही, चिल्ला के बात कर रही है। तो फिर क्या है, ये समझ गई इसको कोई भारी हवा लग गई है। तो इसके जो पिताजी हैं, अपने दिव्या के मम्मी हैं, मम्मी के जो पिताजी हैं मतलब दिव्या के नाना जी, वो एक पंडित हैं, ठीक है, वो झाड़ फूँक करना जानते हैं। तो फिर उसकी मम्मी कहती है रुको मैं उनको फ़ोन करके बुलाती हूँ। तो फिर वो दिव्या की मम्मी अपने पापा को फ़ोन करती है, दिव्या के नाना जी को, तो कहते हैं ठीक है मैं शाम तक आता हूँ। शाम तक आते हैं इसके घर पे, फिर दिव्या की मम्मी और दिव्या के नाना जी तीनों किसके घर जाते हैं, अपने अदिति के घर। अदिति के घर गए हैं, और फिर दिव्या को क्या कहते हैं उसके नाना जी, दिव्या आदिति हमारी कहाँ थी, फर्स्ट फ्लोर पे थी और ये सब ग्राउंड फ्लोर पे थे। तो नाना जी कहते हैं दिव्या को, दिव्या उसके पास जाओ, आदिति के पास, अपनी फ्रेंड के पास। वो कह रही है मैं नहीं जाऊँगी दादाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है उससे। कह रही है विश्वास करो अपना दादाजी पे, जाओ। हिम्मत करके वो जाती है, फर्स्ट फ्लोर पे देखती है, उसने अपना लिटरली एक चाकू पकड़ा हुआ है, चाकू से ऐसे बाल खींच रही है ऐसे करके बाल खींच रही है। वो इतना तेज़ घबराई है और उसकी आंखें पूरी इस तरह से चढ़ी हुई है, बहुत तेज चीखी है वो। चीखते ही वो उसके नानी जी समझ गए ऊपर कुछ गड़बड़ है। तीनों भाग के ऊपर गए और एक भभूत निकाल के भभूत से पूरा मतलब सर्कल कर दिए, ठीक है। हमारी कौन, दिव्या, तो उसको क्रॉस करके बाहर आ गई, उसके पीछे चाकू लेके दौड़ रही थी आदिति। तो दिव्या तो हमारी क्रॉस करके बाहर आ गई उस भभूत के बाउंड्री को, लेकिन जैसे ही उसने क्रॉस करने की कोशिश करी, किसने, आदिति ने, उसको इतना तेज झटका लगा और वो मुंह के बल गिरी आगे, ठीक है। मुंह के बल गिरने के बाद उसके नाना जी ने उसकी नब्ज़ चेक करी। नब्ज़ चेक करने के बाद बोला 5 मिनट बाद ये उठेगी और सब बताएगी, ठीक है। होता भी ऐसा है, 5 मिनट बाद उठती है और 2 आवाज़ में, डबल आवाज़ कैसे होती है, मैं ऐसे करके। तो क्या कहती है डबल आवाज़ है, इसने मेरी हंसी उड़ाई थी, मेरी अर्थी की हंसी उड़ाई थी, मैं इसे मार डालूंगा, ऐसे करके। तो दिव्या को सब याद आ जाता है। अभी हम इसके लिए पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कौन कहता है, उसके नाना जी कहते हैं। नाना जी बढ़िया से अपना पूजा अर्चना करते हैं, 2.5-3 घंटे तक ये पूजा अर्चना चलती है। फिर इसको कहते हैं इसे हॉस्पिटल में भर्ती करो, क्योंकि जो बाल खींच रही थी ना अपने इस तरह से, तो उसकी वजह से उसका पूरा खून वून निकल गया था, हाथ में भी चाकू लग गया था। तो हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में उसके 2 महीने बाद उसकी होश में आई है, मतलब वो 2 महीने बाद आगे कहती है मम्मी क्या हो गया मुझे, मेरे बाल छोटे कैसे हो गए, मैं चोट कैसे लग गई। वो कह रही कुछ नहीं। तो ये उसकी मम्मी ने उसको बताया कि कुछ नहीं, तुझे अब क्या हो गया था, बुखार लग गया था, बुखार दिमाग पे चढ़ गया था, इसलिए तो ऐसी हो गई है। वो भी मान लेती है, ठीक है।
दिव्या लेकिन पूरे तरीके से ठीक हो जाती है 1 महीने और हॉस्पिटल में रह के, मतलब 3 महीने टोटल हॉस्पिटल में रहती है, ठीक है। 2 महीने बेहोश और 1 महीना ठीक होने के लिए। 3 महीने बाद इसको डिस्चार्ज हो जाती है, ये अपने घर पे आती है, ठीक है। लेकिन दिव्या उससे बात नहीं करती आदित्य से ज़्यादा, क्योंकि उसने उसका ऐसा देख लिया था ना रूप, तो वो डर गई थी उससे, ठीक है। बात नहीं करती है। तो उसके ठीक हो जाने के बाद क्या होता है, आदित्य के घर वाले वो घर खाली कर देते हैं और आदित्य को अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। फिर ना उसके बाद दिव्या ने उसको फ़ोन करा, ना उसको उधर से फ़ोन आया, बिल्कुल बातचीत बंद है। 2011 से अब चल गया 2024, बिल्कुल बातचीत बंद हो गई। लेकिन दिव्या अब सोचती है मैं थोड़ा बहुत कर लेती बात, क्या हो जाता। तो इस तरह से अब उन दोनों के बीच कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। वो पता नहीं कहाँ है, उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो जिंदा है कि मर गई, ऐसा, ठीक है। ये पूरी कहानी की घटना हमें इंस्टाग्राम पे लिख के दी है किसने, अपनी दिव्या ने, ठीक है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी घटना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस कैसे लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।